संपूर्ण शिव तांडव स्रोत हिंदी। ओम नमः शिवाय। आपके जटाओं से प्रवाहित होती गंगा जल आपके कंठ प्रदेश को निरंतर पवित्र कर रही है और लंबे लंबे सर्प मालाएं की तरह गले में लटकी है, जिनके डमरू से डमट डमट का नाद हो रहा है तथा जो शुभ तांडव नृत्य कर रहे हैं वे शिवजी हम सबको संपदा प्रदान करें। जिनकी जटाएं लंबी और गंगा की धारा से युक्त है तथा वो गंगा की चंचल लहरों की भांति लहरा रही है, जिनके ललाट पे अग्नि की ज्वालाएं धधक धधक के प्रज्वलित हो रही है। ऐसे बाल चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण करने वाले भगवान शिव में मेरा प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहे। पर्वतराज हिमालय की पुत्री अर्थात माता पार्वती की विलासमय रमणीक दृष्टि से परम आनंद को उपलब्ध चित्त वाले महेश्वर सभी दिशाओं में अपनी सूक्ष्म तरंगे फैला रहे हैं, जिनकी कृपा दृष्टि मात्र ही समस्त दुखों का नाश कर देती है। ऐसे दिगंबर भगवान शिव की आराधना से मेरा मन कब आनंदित होगा। जिनके जटाओं में विराजमान सर्प अपने फन के मणियों के द्वारा केसर की भांति सभी दिशाओं में अपने विभिन्न रंग बिखेर रहा है, जो कुमकुम विलेपित किसी वधू के समान प्रतीत हो रही है। मदमस्त गजराज के चर्म से बने वस्त्र धारण करने वाले और समस्त प्राणियों की रक्षा करने वाले ऐसे भगवान शिव जी में मेरा मन आनंद को उपलब्ध हो। जिनके चरणों में हजार नेत्रों वाले इंद्र के समान अगणित देवताओं का सर झुका हो, जिनके पैर फूलों के पराग कणों से सुशोभित हैं, जिनकी जटाएं सर्पराज से बंधी हो तथा जो चकोर के मित्र चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण करते हैं, ऐसे भगवान शिव चिरकाल तक हमें संपदा प्रदान करें। अपने ललाट के मध्य में प्रज्वलित अग्नि ज्वाला से कामदेव को भस्म करने वाले समस्त जीवों को जीवन प्रदान करने वाले देव, जिनका मस्तक अर्धचंद्र से सुशोभित हो रहा है तथा जो नरमुंड धारण करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव की जटाओं में स्थित संपदा हमें प्राप्त हो। आपके तीसरे नेत्र की असीम ऊर्जा से प्रज्वलित अग्नि कामदेव को भस्म करने वाली है। साथ ही माता पार्वती के साथ इस सृष्टि का निर्माण करने वाले हे त्रिनेत्रधारी आप भगवान शिव में मेरी रुचि अटल हो। नवीन काले मेघों के समान अमावस्या के अंधकार से भी अधिक गहरे अपने कंठ में सर्पराज को बांधे माँ गंगा की धारा को धारण करने वाले गजराज के चर्म से सुशोभित जो इस जगत के सृजन का आधार है तथा चंद्रमा के सारे कलाओं के स्वामी है, ऐसे भगवान शिव मुझे हर प्रकार की संपत्ति दे। ब्रह्मांड में छाया अंधकार, जिनके कंठ में संपूर्ण रूप से खिले कमल के भांति नीला प्रतीत हो रहा है, जो सर्प को गले में धारण किए किसी वृक्ष के जड़ों के समान प्रतीत हो रहे हों, कामदेव और त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले, समस्त बंधनों से मुक्त करने वाले अंधकासुर, गजासुर तथा साक्षात यम को भी परास्त करने वाले भगवान शिव को मैं नमन करता हूँ। माता पार्वती के मस्तक पे चढ़े पुष्पों से निकलते मधुरता का मधुमक्खियों की भांति आस्वादन करने वाले कामदेव और त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले, समस्त बंधनों से मुक्त करने वाले अंधकासुर, गजासुर तथा साक्षात यम को भी परास्त करने वाले भगवान शिव को मैं नमन करता हूँ। अत्यंत तीव्रता से घूमते हुए तथा अदम्य ऊर्जा से भरे सर्पों की फुफकार से अपने ललाट से मानो यज्ञ के समान अग्नि प्रज्वलित हो रही है। पवित्र मृदंग की दिमित दिमित की निरंतर मंगलकोश पे प्रचंड तांडव नृत्य करने वाले हे भगवान शिव आपकी जय हो। अत्यंत कठोर पत्थर और कोमल सैया में सर्पों के हार और मोतियों की माला में मिट्टी के ढेर और बहुमूल्य रत्नों में शत्रु और परम मित्रों में घास के तिनके और कमल की पंखुड़ियों में सामान्य प्रजाजन और महान सम्राट में समान मनोभाव रखते हुए मैं कब आप भगवान सदाशिव की पूजा का अधिकारी बनूंगा। गंगा के तट पे अपने मस्तक के ऊपर अपने हाथों को जोड़ नमस्कार की मुद्रा में नकारात्मक भाव से मुक्त हो अटूट श्रद्धा से अपने भुवों के मध्य ध्यान केंद्रित किए मैं कब शिव मंत्र की स्तुति करते हुए आनंदित
भगवान शिव के शरीर से निकलती प्रकाश की किरणें, जो कि देवराज इंद्र के राज्य अमरावती के फूलों के रस के समान है, मुझे सर्वोच्च स्थान और परम आनंद को प्रदान करें। भगवान शिव के नाम का मंत्र अग्नि के चमक की भांति सभी दिशाओं में अपनी पवित्रता फैला रहा है। अष्ट सिद्धि की कामना रखने वालों के द्वारा की गई प्रार्थना तथा माता पार्वती के द्वारा गुनगुनाई गई ये शिव नाम रूपी मंत्र, जो मेरे लिए आभूषण के समान है, वो मुझे संसार पे विजय पाने का आशीर्वाद दे। जो इस उत्तम से भी उत्तम स्रोत का नित्य पाठ, स्मरण या श्रवण करता है, वो अनंत पवित्रता को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के चिंतन मात्र से ही व्यक्ति गुरु कृपा और प्रभु कृपा का भागी बन जाता है तथा अधोगति और समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। शिव पूजा के अंत में जो भी दशानन रावण रचित भगवान शिव की इस स्तुति का गान प्रदोष काल में करता है, उन्हें स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तथा वो भगवान शिव